खंडवा जैसे ज़िले में आज भी जादू टोने के चक्कर में हत्याएं हो रही हैं। खंडवा के जो पंधाना थाना क्षेत्र है, यहाँ के छनेरा गांव में 12 दिसंबर 2024 को रामनाथ नाम के एक व्यक्ति की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उस पर जादू टोने का उसके पड़ोसी ने शंका जताया था। जो चंपालाल है, उसने कुल्हाड़ी से रामनाथ की गर्दन के 2 टुकड़े कर दिए थे। 12 दिसंबर 2024 की रात को जब रामनाथ बाथरूम करने के लिए रात को उठा था, तभी उसके घर के बाहर जो है इस शंका में चंपालाल जाग रहा था कि वह जादू टोनी करता है। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसके पास पहुंचकर कुल्हाड़ी से उसके धड़ पर जोरदार वार किया। जैसे ही रामनाथ के चिल्लाने की आवाज़ उसकी पत्नी ने सुनी, पत्नी ने मौके पर पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर दिया। पत्नी के शोर सुनते ही आसपास के पड़ोसी भी जग गए। आधी रात के समय जो चंपालाल था, वह कुल्हाड़ी लेकर के उसके सिर पर इस कदर भूत सवार था उसकी हत्या के लिए कि वह जादू टोने करता है और वह लोगों की गांव में बलि ले रहा है। ऐसे में चंपालाल ने एक बार फिर से हमला करने का प्रयास किया और जब दूसरा उसने वार किया तो दूसरे वार में रामनाथ के गले के जो उसका धड़ था अलग हो गया पूरी तरह से। सोच सकते हैं कि कितनी नृशंस तरीके से हत्या की गई होगी। वहाँ पर खौफ का मंजर इस कदर था कि जो आसपास के लोग थे, किसी ने भी चंपालाल को पकड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन लोगों ने यह सूझबूझ दिखा करके जो बोरगांव चौकी है उसे सूचना जरूर दे दी। बोरगांव चौकी के प्रभारी राम प्रकाश यादव तत्काल आधी रात को मौके पर पहुंचे और जो कुल्हाड़ी लेकर के लोगों को चुनौतियां दे रहा था चंपालाल, उसे गिरफ्तार किया और मौके से जो साक्ष्य थे, जो शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे, उसे शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कुल मिलाकर के आधी रात के समय पूरे गांव में जो माहौल था, दहशत का माहौल था इस हत्या के बाद में, इसने कई तरह के सवाल खड़े किए। लिहाजा इस मामले की लंबे समय से जांच चल रही थी। न्यायालय में प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज शनिवार शाम को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी ने एक बड़ा फैसला सुनाया। फैसले में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि आरोपी की क्रूरता इस हद तक की है कि जब तक उसकी मौत ना हो जाए आरोपी चंपालाल की, तब तक उसे फांसी पर लटका के रखा जाए। आरोपी के खिलाफ जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो जो मृतक के परिजन थे, उन्हें कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर के काफ़ी सुकून पहुंचा है। लिहाजा न्याय में भले ही देर हुई हो, लेकिन जो न्यायालय ने फैसला सुनाया है, इस फैसले को लेकर के परिजनों में काफ़ी खुशियां हैं। हालांकि रामनाथ को तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो खंडवा न्यायालय ने यह सज़ा सुनाई है, यह खंडवा में अभी तक की एक सबसे बड़ा अभी तक का फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इस फैसले में साफ तौर पर लिखा गया है कि जब तक आरोपी की मौत नहीं हो जाती तब तक उसे फांसी के फंदे से ना उतारा जाए। आप इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं, जादू टोने की बातें कहीं हो रही है, तो लोगों को जागरूक करें। लोगों के अंदर जो है, आप भी अपने आसपास लोगों को जागरूक करें कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। इस तरह की घटनाओं के चक्कर में लोग दूसरे की जान तो लेते ही हैं, अपना भी जीवन खतरे में डाल लेते हैं। पूरी जीवन सलाखों के पीछे उन्हें गुजारना पड़ता है। धन्यवाद।